जो लहरा रहा है बाद में आकर रोएगा, मान लूंगा उसको। कुछ अभ्यर्थी तो बाहर तक वो मार लेके आए, अभी ऑफिस के बाहर तक खड़े हैं। वही तो, क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। कुछ छात्रों के हंगामा करने की बात की सूचना प्राप्त हुई थी, तो आयोग ने तुरंत वहां पर सेंटर के इंचार्ज थे उनसे संपर्क किया और आयोग के 2 पदाधिकारी को डिप्यूट किया था। करीब 1:15 बजे आयोग के पदाधिकारी वहाँ पहुँच गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ के पदाधिकारियों से भी बात की। कुछ मीडिया में इस बात का जिक्र हुआ कि कुछ छात्रों ने वहाँ पर हंगामा किया है। आप सब जानते हैं जो सेंटर बड़ा था वहाँ पर करीब ए और बी अलग अलग टावर में करीब 12,000 स्टूडेंट वहाँ पर थे। मीडिया के 1 या 2 बंधु ने मुझे करीब 1:30 बजे भी ये बात बताया कि सर मीडिया के माध्यम से पेपर वायरल होने की बात की जा रही है, जब तक कि एग्ज़ाम करीब करीब पूरा होने को आई थी। लेकिन तब भी किसी ने 2 बजे तक भी किसी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, किसी न्यूज़ चैनल ने आयोग के क्वेश्चन पेपर को वायरल होने की कोई प्रूफ या कोई शिकायत नहीं की थी। आयोग को कभी कोई शिकायत नहीं मिली इस संबंध में। जब आयोग के पदाधिकारी वहाँ गए और सेंटर में पदाधिकारियों से बात किए तो बात के क्रम में ये बात सामने आई कि करीब 12:15 बजे सेंटर के किसी एक कमरे में कुछ बच्चों ने उद्दंडतापूर्वक एक कहा कि साहब पेपर लीक हो गया है, वायरल हो गया है। अभी बड़ा आश्चर्यजनक है कि जो बच्चे उस सेंटर में 2-2.5 घंटे से बगैर मोबाइल के बैठे थे, जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी थी नहीं, उन्होंने परीक्षा प्रारंभ होने के बाद ये कैसे कहा कि पेपर वायरल हुआ है, जबकि उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है। और सेंटर के पदाधिकारियों ने बताया कि उसी में से कुछ बच्चों ने उद्दंडता की, कानून अपने हाथ में लिया और इन्विजिलेटर के हाथ से क्वेश्चन पेपर को छीन लिया और छीन के वो उस रूम से बाहर निकले और उन्होंने उस सेंटर पर बाकी लोगों को भी भड़काने की कोशिश की। उसमें से कुछ छात्र फिर परिसर में बाहर आ गए करीब 12:30 पौने 1 के बाद, और तब आपने देखा होगा कि 1 या 2 वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक छात्र बड़ी ओपनली आयोग के प्रश्न पत्र को दिखा रहा है, एनवेलप को दिखा रहा है। वही प्रश्न पत्र बाद में बापू परीक्षा परिसर की दीवार के बाहर खड़े किसी आदमी को दिया जाता है, वो उसका फोटो खींचता है और वही क्वेश्चन पेपर 1 बजे के बाद वायरल हुआ बताया जा रहा है। इसलिए आप सब सहमत हो गए कि आयोग की परीक्षा एकदम सुचारू रूप से चल रही थी, सब जगह सुचारू रूप से पूर्ण हुई है और क्वेश्चन पेपर वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है। ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है, ना प्रूफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये बड़ा प्रश्न ये जो उठ रहा है कि देर से मिले तो नहीं, सिस्टम देर से कैसे मिली? 5,000 लोग कैसे एग्जाम दिए? उसी सेंटर पर 5,500 सर। 5,500 लोग।
देर से कैसे पहुंचा? ये छात्रों का दूसरी बात, अगर किसी एक रूम में या 2-3 रूम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कोई अनएक्सपेक्टेड रीजन के चलते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस से चल के लेट पहुंचता है, आयोग की एस्टैब्लिश परिपाटी है, ना सिर्फ एग्जाम के लिए, पास की एग्जाम में भी ये हुआ है कि आयोग वो पर्टिकुलर रूम के लिए उतना टाइम बढ़ा के देता है। अगर 20 मिनट लेट हुआ है पेपर देने में तो हम 2:20 तक उनको अलाउ करेंगे। अगर 30 मिनट लेट हुआ है तो उसको 30 मिनट। सर एक सवाल है, अगर किसी जगह देर से भी आया है इसे बता दें। देर वाली बात समझ में आ रही है, लेकिन जिनको मिला ही नहीं, एक दो नहीं, ऐसे कई लड़कों ने नहीं, एक भी कंप्लेन ही नहीं आया है कि किसी का मिला नहीं है। हम सेंटर सुप्रिंटेंडेंट के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बात आती है कि स्टूडेंट वहां पर बैठे थे और उनको पेपर नहीं मिला तो आयोग उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। दोबारा परीक्षा लेंगे? आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, मान लीजिए सर। कितना लोग छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 300-400 उपद्रवी छात्र नहीं है, वो उद्दंडी है। उन्होंने कानून हाथ में लिया है, उन्होंने आयोग की संपत्ति को लूटा है। आपने नहीं देखा है कि आयोग के परिसर के सामने बैठ के लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लहराया है? इसी पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज्यादा सुरक्षा में कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं आते। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके सीसीटीवी फुटेज है। बापू परिसर में हर एक रूम में 4-4 सीसीटीवी लगे थे। वो सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। अगर कोई षड्यंत्र पाया गया तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, आप मुझे बताइए, 4 आदमी के लिए आयोग 4,73,000 लोगों को फिर से एग्जाम में बैठाएगा? उस परीक्षा केंद्र में जो वंचित रह गए, जिन्होंने आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन वंचित रह गया? सर कितने लोग आप बताइए कौन कैसे वंचित रह गया? वहाँ पर 12,000 बच्चे थे, 5,000 5,500 बच्चों ने एग्जाम दी है। कुछ अभ्यर्थियों के OMR को फाड़ दिया, अन्य अभ्यर्थियों ने। अब क्यों अपने बच्चे ने फाड़ा कि किसी ने फाड़ा, कौन बताएगा? सर कुछ अभ्यर्थी तो बाहर तक OMR लेके आए, अभी ऑफिस के बाहर तक खड़े हैं। वही तो, क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। तो इनके ऊपर मुकदमे होंगे? बिल्कुल, जो लोग ले आए हैं हमारे पास सबके वीडियो फुटेज। सर आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा दी हाँ, है, तो दी नहीं, पूरी की। वहाँ पर पूरी आए थे सब। 6,500 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए, आप नहीं सुने? अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% है। जो रह गए या हंगामे की भेंट चढ़ गए, 100-200 छात्र जो हंगामा कर रहे थे, उनके हंगामे की वजह से जो जेन्युइन छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्या उनके बारे में आयोग विचार आप जरा करेगा? बताइए, कैसे मानिएगा किसी को आप जेन्युइन छात्र? रो रहे हैं सर, रो रहे हैं उसको मान लूं मैं? जो लहरा रहा है बाद में आकर रोएगा, मान लूंगा उसको? इसमें से एक भी प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है या किसी प्रकार की चीज होती है, आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए जी उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए। ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप बचाइएगा। सर आखिरी सवाल ये है कि जो लोग परीक्षा देकर घर गए उनके लिए क्या है कि बीपीएससी किसी भी सूरत में परीक्षा को ऐसा नहीं रद्द करेंगे? बीपीएससी ने सेंटर सुप्रिंटेंडेंट से रिपोर्ट मांगा है। सेंटर सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। हमने जो आपको आंकड़े दिए हैं वो 912 सेंटर के हैं। 912 में से 911 सेंटर पर परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से पूर्ण हुई है। वहाँ के बच्चों को क्या री एग्जाम देना चाहिए? दूसरा, इसमें से कोई मुझे बता दे कि 1:30 बजे के पहले आपके पास आयोग का क्वेश्चन पेपर वायरल होता हुआ मिला तो बताइए। किसके पास है? तो क्यों आप लोग चला रहे हैं कि वायरल हुआ करके? अच्छा सर, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आ गया सर? अरे लेके आपने देखा नहीं वो लहरा के निकल रहा था वो? बात सर ये नहीं है कि लहरा कैसे आ गया आप बताइए?
एक मिनट सर, एक सुरक्षा मिनट, की बात नहीं नहीं, है, एक वहाँ पर मिनट, सुरक्षा एक के मिनट, बात हाँ ठीक है, नहीं, एक मिनट, अगर वो हाँ, बाहर लेकर पेपर निकल रहा है तो एक देख मिनट, लिया कहाँ है थे जी, वो? एक मिनट, एक देख मिनट, लिया आदमी सर, को, सर, सर, हम उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर ये चेक कर लिया गया है वो आदमी है जिसने लहराते हुए निकला एक है। क्वेश्चन और सर, बिल्कुल। आप लेट की बात कर रहे थे। प्रश्न पत्र आपने कहा कि आयोग के देखिए, तरफ से निर्णय है। हमारा जो कहीं पर किसी भी सेंटर पे बिल्कुल या कुछ स्पष्ट- लेट होता है तो आप लोग टाइम देते हैं एक मिनट वो सब बात हो गई। एक मिनट सर, एक मिनट। तो क्या नाम है जो आप लोग टाइम देते हैं, अभी आपने बताया यहाँ पर कुछ लोग जान गए, लेकिन वहाँ पर क्या जब सेंटर पर ये चीज स्पष्ट की जाती है पेपर के दौरान, अगर लेट होता है कि भाई बिल्कुल ये स्पष्ट कर है, दी जाए? ये बिल्कुल स्पष्ट है, सभी कैंडिडेट्स को ये पता भी है, और कई बार कैंडिडेट्स इस सिचुएशन में पड़े हैं और उन लोगों के द्वारा सीधे घड़ी दिखाया जाता है, उस कमरे में घड़ी होती है, क्योंकि उनके पास कोई घड़ी नहीं होती है कि सर ये 10 मिनट आप विलंब से दिए, 10 मिनट हमें समय मिलेगा, और वो उनको इजाज़त मिलती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। जहाँ तक प्रश्न पत्र का बात है, मैं स्पष्ट कर दूं कि टोटल 66 ट्रंक में 33 ट्रंक जो है हमारे ब्लॉक ए के लिए और 33 ट्रंक ब्लॉक बी के लिए प्रश्न पत्र गए थे, और उस 66 ट्रंक में जो हमारे 12,000 छात्र हैं, 12,000 ही छात्र के लिए प्रश्न पत्र नहीं जाते हैं। हर सेंटर पर हम 6% प्रश्न पत्र अलग से देते हैं, क्योंकि ये संभावना होती है कि प्रिंटिंग में कहीं कोई पेपर मुड़ा रह गया हो, या डबल प्रिंट हो गया हो, या कटा हुआ या फटा हुआ हो, और उसी में OMR भी होता है। तो अगर OMR कटा फटा है तो एक्स्ट्रा मिलता नहीं है, तो वो 6% का हमारा प्रोविज़न है। इसलिए प्रश्न पत्र कम होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये वतिंडा बनाया गया है जानबूझकर कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा हमारे परीक्षा को डिस्टर्ब करने के लिए। सर एक सवाल है, आपने कहा वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पर बात करें, क्या आयोग डीएम से बात करेगा कि डीएम साहब ने ये रिलीज कैसे कर दिया 192 बॉक्स का बिना आयोग से एक डिस्कस किए? मिनट, जहाँ तक डीएम साहब की बात है, डीएम साहब खुद गए थे, उन्हें जो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन मिला होगा उनके द्वारा वो वक्तव्य दिया गया है। आयोग अपना जो काम है वो करेगा, दूसरे के वक्तव्य पे आयोग की कोई सफाई नहीं होगी। वो तो आयोग को ही सस्पेक्ट में ला रहे सर कि ये जांच का विषय है। ये जो चीज हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो पूरे जांच आयोग होगा, ने उसके रिपोर्ट बाद मांगा होगा। है जी, आयोग का रिपोर्ट सेंटर सुप्रीडेंट देंगे। डीएम साहब चाहे तो डीएम साहब भी रिपोर्ट देंगे, दोनों पर आयोग विचार करेगा। आयोग के पास प्रथम दृष्टिया जो इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे सेंटर सुप्रीडेंट की हो चाहे डीएम की ओर से हो, उस पर आयोग जांच करेगा, और जांचोपरांत अगर पाया जाएगा कि लोगों ने कानून में हाथ लेके कार्रवाई की है, वैसे लोग पर कार्रवाई होगी। सर कब सेंटर पर कितने बजे पहुंचने का नियम है, कितने देर पहले और कब पहुंचा यहाँ? देखिए, जो हमारा प्रोविज़न है बिल्कुल स्पष्ट है कि सेंटर्स पे प्रश्न पत्र 1 घंटा पूर्व पहुंचेगा, और वहां बिल्कुल 11:15 बजे से 11 बजे के बीच में प्रश्न पत्र पहुंच गया है। सभी तल पर उस बक्से को पहुंचाया गया। 66 बक्से जो थे, जिसमें दोनों ब्लॉक में 5-5 फ्लोर थे, सभी बक्से को समय पर पहुंचाया गया है। उसकी जो कीज है, सब समय पर सारी चीज़ उपस्थित है, क्योंकि वो हमारे जोनल दंडाधिकारी ट्रेजरी बगल में है। जो बापू परिसर है, परीक्षा परिसर, आपको जानकारी होगी कि हमारी जो ट्रेजरी है, जो नया ब्लॉक बना हुआ है, वहीं पर है ट्रेजरी, और वहीं हमारे प्रश्न पत्र थे। वहीं से वो जोनल दंडाधिकारी समयबद्ध तरीके से उस चीज़ को लेकर गए हैं और समय पर पहुंचा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हंगामा करने वाले छात्रों का FIR दर्ज कराई जाए। दस्युओं बार जी, बोला बिल्कुल, मैंने इस चीज को। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, हम जरूर इसकी जांच पहचान करेंगे, सर कब तक और रिपोर्ट आ बाय जाएगी? नेम्ड उसके सेंटर सुप्रीडेंट की ओर से कार्रवाई के लिए कहा जाएगा उसको। सर रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? सेंटर सुप्रीडेंट साहब अभी वो पूरा OMR शीट कलेक्ट करके यहाँ भिजवाने में लगे हैं। उसके बाद वो CCTV खंगालेंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों ने, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, जिन्होंने परीक्षा बाधित करने की कोशिश की है, जिन्होंने और छात्रों को भड़काया है, जिन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, वो लोग की पहचान की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। थैंक यू।